नमस्कार, मैं रामेश्वर गौड़, ऑल न्यूज भारत से। कुंभ मेला दुनिया भर में किसी भी धार्मिक प्रायोजन हेतु भक्तों का सबसे बड़ा संग्रह है। कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से अनेक रत्नों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार देव दानवों का युद्ध पृथ्वी की गणना के अनुसार 12 वर्षों तक चलता रहा। इस बीच 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। उन्हें अत्यंत पवित्र और कुंभ मेले के योग्य माना गया। से निरंजनी के रमता पंचों ने नगर प्रवेश किया है। रमता पंच का मतलब यह है कि पूरे सनातन परंपरा का धर्म प्रचार भारतवर्ष में करते हुए जहाँ जहाँ कुंभ मेला होता है वहाँ वहाँ वो लोग इकट्ठा होते हैं। तो 2021 में हरिद्वार का महाकुंभ है, इसीलिए आज उन्होंने नगर प्रवेश किया है। तो पंचायती खड़ा से निरंजनी का ही कॉलेज है SMN जैन डिग्री कॉलेज। यहाँ ये रहेंगे तब तक हमारे नागा भी आ जाएंगे। तो 3 तारीख को हम लोग एक भव्य पेशवाई निकालते हैं, जिसे आप बोलते हैं शोभा यात्रा। लेकिन चूंकि मुगलों चला रहा पेशवाई शब्द, तो पेशवाई हमारे निकलती है, जिसमें काफ़ी बैंड, हाथी, घोड़े, नागा सन्यासी सब अपने अपने तरह से यात्रा निकलेगी, जो बहुत भव्य होगी। 3 मार्च को हम मेला छावनी अखाड़े के छावनी में प्रवेश करेंगे। जी जी, कहाँ क्या महत्व है गुरु जी? आप कितने संत आने वाले हैं? देखिए, संतों की संख्या लाखों होगी। और ऐसा होता है कि जैसे किससे सब संतों के स्थान होते हैं, तो 2 संत रहते हैं कि आप पहला स्थान करिए, फिर वो जाएंगे, फिर दूसरा स्थान, ऐसे करते हैं। इकट्ठा एक साथ नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर शाही स्नान के समय संख्या लगभग लाख हो जाएगी। जी, कब से ऐसी परंपरा चली आ रही है? इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई अखाड़ा 900 साल। देखिए, मेला, कुंभ मेला की जो परंपराएं हैं वह अनादिकाल से हैं। और तब ये होता था कि अखाड़ों के जो संत नागा सन्यासी थे, उनका बल का एक अंदाजा लगाया जाता था कि ये देश की रक्षा के लिए कितने सक्षम है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि पहले अखाड़ों में आपस में बहुत लड़ते फिरते थे। अब नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत आजाद हो गया। अब लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी नागा आज भी तैयार है। जी जी, तो गुरु जी कभी ऐसा भी हुआ जैसे कहीं लड़ाइयाँ होती है तो संत वहाँ जाते हों? जब राजतंत्र था तो बहुत राजाओं के साथ नागाओं ने लड़ाई युद्ध किया है, मुगलों को परास्त करके और अपना झंडा फहराया है। अब तो भारत आजाद हो गया है, लेकिन कई राजाओं के साथ लड़कर हम लोग, हमारे जो पूर्वजों थे, लड़े हैं। और आज भी वो देखिए, हमारे जो नागा सन्यासी हैं वो देश के धर्म के लिए भी और देश के लिए, दोनों के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। जी जी, कितने नागा सन्यासी भाग लेने वाले हैं जी इसमें? अब इस समय हमारे जो नागा सन्यासी लाखों की संख्या में आएंगे।
देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 6 अखाड़े हैं, नागा सन्यासियों के 6 अखाड़े हैं और एक जो है ब्रह्मचारी अखाड़ा है। जो हमारे 6 अखाड़े हैं या जो हमारी परंपरा है, नागा जो है शिव के दूत माने जाते हैं और हम सब जो है भगवान शंकर की उपासना करते हैं। तो हमारा वही लक्ष्य रहता है, जो शंकर ने जो कार्य किए हैं, भगवान शंकर जैसे जटा रखते हैं, नागा हमारे जटा रखते हैं, शंकर जी भभूति लगाते हैं, नागा हमारे भभूति लगाते हैं, शंकर जी नंगे रहते हैं तो हमारे नागा नंगे रहते हैं, क्योंकि उनको शंकर का एक दूत माना गया है। तो अब हमारा जो पेशवाई है, पेशवाई का अर्थ ये होता है जो हम सिंहासन हमारे पास होते हैं, चांदी आदि जितने भी जो निकलता है, हमारा जो वैभव हमारा होता है, हमारा मानना ये होता है कि जितने भी देवी देवता हैं, जो हमारे विष्णु के जो उपासक हो, जो हमारे विष्णु के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो सिंहासन पे बैठते हैं और जो हमारे शंकर के जो गण होते हैं वो नागाओं में आते हैं और उस समय वो स्नान करके डुबकी गंगा जी में डुबकी लगा के वापस चले जाते हैं। निरंजनी अखाड़े की स्थापना हुई कब और क्यों हुई, इसका क्या कारण था? देखिए, निरंजनी अखाड़े की जो स्थापना है, यह आचार्य शंकर ने की है और स्थापना इसकी इसलिए हुई थी कि उस जब मुगल साम्राज्य हमारे हिंदुस्तान में था तो उनके लिए सनातन की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया गया। माता स पिता स पुत्रा विष्णवे देवा आदितिः पंचजना हरिर्जातमहिर्जायित्वम् यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे मधो मम आहमदानि गर्भरमा त्वमदासि गर्भरमा। अखाड़ों की स्थापना का एक कारण था कि हमारे यहाँ मुगलों का अत्याचार हो रहा था। तो फिर हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी के शिष्य 4 मठों में थे। उन्होंने सोचा हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों इस समय जरूरी है, ये बहुत आत्म। तो उन्होंने अपने अखाड़ों की स्थापना की। तो हमारा जो पंचायती अखाड़ा सिंधी की स्थापना 736 में गुजरात में भुज में स्थापना इसकी हुई। परंपरा क्या रही है? परंपरा हमें यही है, पहले तो हमारा रमता पंच धर्म प्रचार भी करता था और उसके बाद मुगलों का ज़्यादा अत्याचार हुआ तो नागपुर के आसपास झांसी, नागपुर, शिवपुरी, ये हमारे नागाओं के अड्डे थे। तो जो नागपुर शहर का नाम पड़ा है, ये नागाओं के नाम पे पड़ा है। जो आजकल आरएसएस का जो कार्यालय है, ये नागाओं का छावनी हुआ करती थी नागपुर। तो हमने राजाओं के साथ मिलकर मुगलों के अत्याचार को रोकने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। 60% हम युद्ध जीते, 40% हारे भी। लेकिन हमने अपने इसीलिए नागाओं का महत्व है। नागा आज भी कहीं भी हिंदुस्तान में सनातन धर्म पे कहीं भी आँच आएगी, आज भी तैयार हैं। गुरुजी, इस अखाड़े के गुरु कौन हैं और हमारे अखाड़े के इष्ट देव भगवान शंकर के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं।
ये हमारे इष्ट देव हैं, इन्हीं के नाम पे इनके 6 मुख हैं, 12 भुजा हैं और 6 नाम हैं। तो एक इनका नाम निरंजन देव भी है, तो निरंजन देव के नाम पर निरंजनी अखाड़ा पड़ा है। जी गुरु जी, ये पेशवाइयाँ निकाली जाती हैं और धर्म ध्वजाएं आगे जाती हैं, इनकी क्या परंपरा है अच्छा, जो ऐसा- धर्म ध्वजाओं को आगे ले जाते हैं, गुरुओं को आगे करते ऐसा है, जिस तरह से यज्ञ होता है तो आपने देखा होगा तालाबों से या कुओं से कलश यात्रा निकालते हैं, यानी उसके यज्ञ के लिए। ऐसे ही हमारे यहाँ इतना बड़ा कुंभ मेला हो रहा है, तो उसके लिए धर्म का प्रतीक, सनातन धर्म का प्रतीक, पहले धर्मध्वजा खड़ी हो जाएगी, उसके बाद पेशवाई होगी। यानी कि धर्मध्वजा खड़ी होने का मतलब ये भी होता है, हमारी धर्मध्वजा खड़ी हो गई, पेशवाई हो गई, हमारे दरबार में कोई भूखा ब्राह्मण संत कोई आएगा तो बिना भोजन के नहीं जाएगा, और हम जो है धर्मध्वजा के नीचे सब धर्म के आधार पर न्याय करते हैं।